रांची के डोरंडा स्थित जैव वन परिसर में बुनियादी प्रशिक्षकों की पारण परेड समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए, जहां 4 डीएसपी और 336 जवानों सहित कुल 340 नौ प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों ने शपथ ली। रांची के डोरंडा स्थित जैव वन परिसर में गुरुवार को बुनियादी प्रशिक्षकों के लिए पारण परेड समारोह 2026 का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में 9 प्रशिक्षित 4 डीएसपी व 336 जवानों ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। इसमें महिला प्रशिक्षु सिपाहियों की संख्या 81, पुरुष सिपाहियों की संख्या 255 थी। के इस कार्यक्रम में नवनियुक्त प्रशिक्षुओं और नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षकों और यहाँ उपस्थित राज्य के डीजीपी मैडम श्रीमती तदासा मिश्रा जी, एडीजी श्रीमती प्रिया दुबे जी, उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं। बहुत लंबे समय से आज के इस दिन का आप लोग इंतजार में थे और बहुत कड़ा और लंबे समय तक आप लोगों ने ट्रेनिंग भी लिया। लगभग 30 हफ्ते का ट्रेनिंग आप लोगों ने लिया और जानकारी दी गई है यहाँ बड़े पैमाने पे अनुकंपा पर नियुक्त हुए आप सभी राज्य के जवान और कुछ जेपीएससी के द्वारा भी नियुक्त हुए डीएसपी के पद पर, और इसमें सबसे अधिक खुशी देने वाली बात लगभग 25% महिलाओं की भागीदारी, महिला पुलिस बल। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि राज्य में पुरुष महिलाओं की भागीदारी समान हो, बराबर हो, और यह अब दिखता भी है। राज्य का पुलिस विभाग, राज्य के हमारे पुलिस जवान आपकी भूमिकाओं को लेकर मुझे बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जिम्मेवारी को लेकर मुझे बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोगों ने यहां थोड़ी देर पहले झमाझम बारिश के बीच आप लोगों ने शपथ लिया और निश्चित रूप से हमारे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में शपथ पढ़ना, शपथ लेना सिर्फ प्रक्रिया माध्यम नहीं है। यही प्रतिज्ञा, यही शपथ के बदौलत हम लोगों ने इस देश को एक दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र का रूप दिया। दस 8 लाइनों का ये शपथ सिर्फ वर्दियों के लिए ही नहीं, बल्कि ये आम जनों के लिए भी है।
और निश्चित रूप से चूंकि आप लोग एक वर्दीधारी राज्य के प्रहरी हैं, तो ये शपथ आप लोगों के लिए और भी महत्व होता है। और आज के बाद तो आप एक ऐसे व्यवस्था से बंध रहे हैं, कहा जाए कि बंध चुके हैं, जहां आपको जिम्मेवारियों के प्रति गंभीरता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये कहा जाए कि आप सिर्फ आप व्यक्ति मात्र और खुद के लिए नहीं है, राज्य के सामान्य लोगों के रक्षा के लिए है। और इस दौरान आपको हो सकता है कि बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने आके खड़ा होगा। हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती है। और इसी कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए आपके परिजन की भी जानें चली गई हैं। आपके परिजनों के उस अधूरे रास्ते के सफर को तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार अब आपके कंधों पे देने का निर्णय लिया है। और इस आशा उम्मीद के साथ सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं हम पुलिसों में बहाली होते हैं, या विशेषकर सरकारी संस्थानों में आते हैं, बल्कि कुछ कर्तव्यों के साथ हम बंध जाते हैं। पूर्व में आपको कितने अलग अलग चीजों की ट्रेनिंग दी गई है, ये आपको बताया गया। निश्चित रूप से उन ट्रेनिंगों का राज्य की व्यवस्था में, राज्य की विधि व्यवस्था में, राज्य के अंदर घटित घटनाओं पर और संभावित घटनाओं को भी लेकर आप ट्रेनिंग ले चुके हैं। निश्चित रूप से इन सभी ट्रेनिंगों का परिणाम भी हमें नजर आनी चाहिए। अगर आप लोगों ने चाहा तो जिस तरीके से अलग अलग चुनौतियां हम सबों के बीच में रहती है, उन चुनौतियों को भी हमें खत्म करने की आवश्यकता है, उसको समाधान करने की आवश्यकता है। आप सभी लोग मुसाबनी में आप लोगों ने ट्रेनिंग ली है, लेकिन मौसम का
स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से आज का ये पारंपरिक कार्यक्रम हम लोगों ने आप ही लोगों के पुलिसों के इस प्रेमिसेस में संपन्न किया। आज आप लोगों का उत्साह कम ना हो, आपके परिजन हतोत्साहित ना हो, इसके लिए लगातार हम लोग और सरकार आपके साथ खड़ा होने के लिए संकल्पित है। आज आप सिर्फ पुलिस विभाग के लिए अलग से स्कूलें बनाई जा रही है, आवासीय विद्यालय, भावी विद्यालय बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। पुलिस विभाग के लिए अलग स्वास्थ्य सुविधा स्थापित हो, ये भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो निश्चित रूप से एक एक करके हम अपनी सारी मंजिलों